नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार ईवीएस बाय नागेंद्र में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा वो ये रहेगा कि स्वप्नों का एशिया का स्वप्न किसे कहा जाता है, यानी किस देश को एशिया का सपना कहा जाता है। ड्रीम्स ऑफ एशिया के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर कमेंट सेशन में आपको पता है तो देन कमेंट सेशन में आपका कमेंट करके आप बता दीजिए, और नहीं पता तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, बात करेंगे इसी पे आपका। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर लेते हैं ईरान और इराक के बारे में। तो देखिए ये आपका प्रॉपर इराक आ जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपका भाई, देन ये क्या आ जाएगा आपका ईरान और इराक आ जाएगा। देखिए ये आपका इराक देश आ जाएगा और इराक की राजधानी क्या आ जाएगी आपकी बगदाद। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं भाई, आपका देश का नाम आ जाएगा इराक। कैपिटल क्या आ जाएगी आपकी, तो आप बोलेंगे बगदाद आ जाएगी। अगर इराक का पुराना नाम आपसे बात करता है, इसका जो पुराना नाम क्या है, तो आपका आ जाएगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया जो आप ही बोल सकते हैं, यानी सिविलाइजेशन है, यानी आपकी एक सभ्यता थी, एक कल्चर था जो किस नदी पे स्थित था। तो अगर हम बात करेंगे दजला और फरात, दजला नदी और फरात नदी के दोआब क्षेत्र, दोआब का मतलब होता है बेसिन क्षेत्र, इन दोनों नदियों के बीच में एक कल्चर था, एक सिविलाइजेशन था, जिसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। इसी नदी का नाम चेंज हो गया है, दजला का नाम हो गया अगर हम बात करते हैं बगदाद, थोड़ी आपका टिग्रिस। ठीक है, सिंपल सा आ जाएगा इसका नाम क्या आपका टिग्रिस। और फरात का जो आ जाएगा अब सिंपल सा आपका आ जाएगा, फरात की अगर हम बात करते हैं तो फरात का आ जाएगा यूफ्रेटस। तो दजला का क्या आ जाएगा सिंपल सा टिग्रिस। और फरात का नाम जो वर्तमान में है क्या है आपका आ जाएगा यूफ्रेटस। तो ये दोनों नदियाँ आपकी दे रखी हैं आपके मैप पे। देखिए ये दोनों नदियाँ जो दिख रही हैं आपकी, यही आपका टिग्रिस है जिस पे बगदाद आपकी स्थित है। तो टिग्रिस नदी पर ही आपका प्रॉपर अगर हम बात करते हैं बगदाद इसकी कैपिटल स्थित है आपका। और मेसोपोटामिया सभ्यता भी यहाँ पर थी। देखो फिर अगर हम बात थोड़ा करते हैं यहाँ से, आपका मेसोपोटामिया आपकी जो सभ्यता थी, देखिए इसके पास में ही आपका एक देश है जिसे बोलते हैं आपका सिंपल सा ईरान। तो इराक और ईरान के बीच में आपने देखा भी होगा युद्ध जो छिड़ा ही रहता है आपका। ISI जो आपकी कंपनी थी आपकी, आप ये कह सकते हैं। तो ये आपका युद्ध इनके बीच में यानी होता ही रहता है। देखिए अगर और हम बात करते हैं सिंपल सा, यहाँ से थोड़ा टच पैड काम करना बंद कर रहा है भाई। देखिए तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं ये ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ, तो आपका 3 अक्टूबर 1932 को आपको ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है आपका। यहाँ से अगर हम भाषा की बात करते हैं, इसकी जो भाषा है आपकी अरबी आ जाएगी। अगर हम मुद्रा की बात करते हैं, यानी ईरान की, इराक और ईरान की मुद्रा क्या है आपकी, तो देन आप कहेंगे यहाँ की जो मुद्रा है आपकी क्या आ जाएगी, दिनार आ जाएगी। यहाँ की मुद्रा आ जाएगी आपकी दिनार। और धर्म से संबंधित अगर हम बात करते तो मुस्लिम कंट्री आपका आ जाएगा। धर्म से संबंधित अगर बात करते तो मुस्लिम कंट्री आ जाएगा। ईरान की राजधानी क्या आ जाएगी आपकी तेहरान। और ईरान से ही हम 2022 तक क्या खरीदते रहेंगे आपका पेट्रोलियम खरीदते रहेंगे। तो पेट्रोल जो भारत ले रहा है 2022 तक, यानी नवंबर 2022 तक, तो आपका भारत यहाँ से लेता रहेगा ईरान से जो पेट्रोलियम सोर्सेस हैं आपके। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, देखो दुनिया की जो सबसे बड़ी झील है आपकी, आपसे यहाँ से पूछ लेता है विश्व की जो सबसे बड़ी झील है आपकी, सबसे बड़ी झील और है कैसी है आपकी, ये खारी पानी की, और नाम आ जाएगा आपका कैस्पियन सागर। आपका कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर झील आपकी अगर प्रॉपर बात करते हैं ईरान से भी लगी है,
आपका तुर्कमेनिस्तान से भी लगी है, कजाकिस्तान से भी लगी है, आपका रूस से भी लगी है और अजरबैजान से लगी है। तो क्वेश्चन यहाँ से अगर बात करेगा कैस्पियन सागर पे, तो कैस्पियन सागर पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो इस सागर से, यानी ये जो सागर है आपका, इससे कितने लगे हुए हैं आपके, तो आप बात करेंगे, देखिए कौन कौन से हैं। तो आ जाता है ईरान, इसके बाद आ जाएगा सिंपल सा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद आ जाता है कजाकिस्तान आपका, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद आ जाता है अजरबैजान, जिसकी बाकू कैपिटल है आपकी अजरबैजान, और फिर आ जाता है आपका रूस। तो ये 5 देश ही लगे हुए हैं, किससे आपका, ईरान से आपका। देखिए ईरान इराक के बाद हम बात कर लेते हैं मंगोलिया पे। मंगोलिया देखो आपको ये दिख रहा है सिंपल सा मंगोलिया, देखिए ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है भाई आज, पॉइंटर चेंज करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। मंगोलिया की अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका तो ये जो दिख रहा है आपका, ये ही मंगोलिया आपका। मंगोलिया की राजधानी क्या जाएगी आपकी, उलान बटोर। मंगोलिया कैपिटल क्या जाएगी आपकी, उलान बटोर। और ये विश्व का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर मंगोलिया पे आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे छोटी जो चिड़िया है आपकी, सबसे छोटा जो पक्षी है जिसे हम बोलते हैं हामिंग बर्ड, तो हामिंग बर्ड अगर आपसे पूछे कहाँ का है, तो आप कहेंगे सिंपल सा मंगोलिया का ही पक्षी आपका, जिसे हम गुंजन पक्षी के रूप में भी जानते हैं आपका। देखो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, येलो कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप बात करता है ये प्रॉपर आज़ाद कब हुआ, तो आज़ाद होने की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो जो मंगोलिया आज़ाद हुआ है वो 11 जुलाई और 1921 में चीन से आज़ाद हुआ है, यानी चीन ने इसे कब्जे में कर रखा था। अगर हम बात करते हैं इसकी मुद्रा क्या जाएगी, तो तुगरिक हो जाएगी, तुगरिक, इसकी तुगरिक क्या जाएगी आपकी मुद्रा सिंपल सा। और विश्व का सबसे छोटा जो पक्षी है आपका, सबसे छोटा पक्षी आपका कौन आ जाएगा, तो आपका हामिंग बर्ड। देखो मंगोलों की आक्रमण की वजह से, मंगोलों के आक्रमण की वजह से चीन दीवार का निर्माण करवाया, चीन दीवार का निर्माण कराया। तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किसके बीच में आ जाएगा, मंगोलिया और चीन के बीच में आ जाएगी। तो मंगोलिया के लिए इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ एक क्वेश्चन हो रह जाता है मंगोलिया पे आपका, कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका आ जाएगा गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल। तो गोबी जो मरुस्थल है आपका कहाँ का है, तो आप बोलेंगे मंगोलिया का। और इसका क्षेत्र अगर हम बात करते हैं, यानी इस क्षेत्र में आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र जो प्रॉपर है मंगोलिया और चीन का आपका। तो मंगोलिया और चीन के बीच में ही आ जाता है गोबी डेजर्ट आपका। तो यहाँ से भी ये याद रखेंगे। और मंगोलिया की सीमा जो लगती है कजाकिस्तान एंड आपका रशिया एंड आपका क्या है, चीन आपका। देखेंगे उत्तर कोरिया की अगर हम राजधानी बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कम ही आते हैं उत्तर कोरिया से, क्योंकि ये तानाशाह देश है आपका। तो उत्तर कोरिया की जो राजधानी आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, प्योंग
प्योंग यांग। उत्तर कोरिया की इसकी राजधानी आ जाएगी प्योंग यांग आ जाती। कभी कभी प्योंग यांग भी दे देता है आपका ऑप्शन में, और कभी कभी सिर्फ आपका प्योंग दे देता है आपका। अगर मुद्रा की हम बात करते हैं, इसकी जो मुद्रा आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी आपकी वॉन। और ये भी क्या है, एक साम्यवादी है, सोशलिज्म कंट्री है आपकी ये भी, और तानाशाही करता है। और उत्तर कोरिया से क्वेश्चन जो है आपका इसलिए भी आता है क्योंकि ये जो है जापान से आज़ाद हुआ था कब आपका 15 अगस्त, यानी क्योंकि 15 अगस्त को ही हमारा मनाया जाता है आपका इंडिपेंडेंस डे, तो आपको याद रखना 1945 से, इसलिए क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाता है। और आज़ाद किससे हुआ था, तो देन जापान से आपका। ठीक है भाई। और उत्तर कोरिया को अगर हम बात करते हैं, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जो अलग करता है, दक्षिण कोरिया से अलग करता है, तो ये आपकी एक लाइन है जिसे बोलते हैं लैटिट्यूड है, 38 लैटिट्यूड, यानी 38वीं समांतर रेखा है, 38वीं अक्षांश रेखा है जो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। और दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करते हैं, जो इसकी कैपिटल है आपकी सियोल, क्योंकि ये आपका शांतपूर्वक देश है। और यहाँ से ही हमसे क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि जो हमारी सैमसंग कंपनी है, अगर हम बात करते हैं सैमसंग जो कंपनी है आपकी वो कहाँ की है, तो आप बोलेंगे उत्तर कोरिया की है आपकी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात कर लेते हैं हम जापान की थोड़ा। तो जापान की राजधानी क्या आपकी है, टोक्यो है। और किस द्वीप पर है आपका, तो आप बोलेंगे होन्शु द्वीप पर है आपका। जापान की राजधानी आ जाएगी आपकी होन्शु द्वीप पर। और संविधान इसने अपना कब लागू किया है, तो अपना जो संविधान या अपने रूप से मूलतः लागू हुआ है 3 मई और 1947 को, यानी जस्ट आप कह सकते हैं हमारे संविधान से पहले इसका निर्माण हुआ है। भाषा क्या आ जाएगी, जापानी। और मुद्रा जो इसकी आ जाएगी येन, जो कि आप लोगों को पता भी है, इसकी जो मुद्रा आएगी येन आ जाएगी आपकी। और इसी देश को हम बोलते हैं, जापान को, आपका जापान देश को ही हम सिंपल सा बोलते हैं आपका सूर्य उदय का देश, यानी सनराइज कंट्री किसे कहते हैं, या अर्थक्वेक कंट्री किसे कहते हैं। तो सनराइज कंट्री भी हम किसे कहते हैं आपका, देन सूर्य उदय देश हम किसे कहते हैं, भूकंपों का देश। और सूर्य की किरण जो पड़ती है, अगर हम आइलैंड थोड़ा बनाना चाहें जापान के लिए, तो जापान का उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम द्वीपों को सजाते हैं तो देखिए कौन कौन से होंगे। उत्तर से जो आपका द्वीप आ जाएगा, सबसे पहले है आपका हकेडो, जिसे बोलते हैं होकैडो। ये उत्तर से पीसीएस में कई बार पूछा गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनके क्रम लगाइए। हकेडो, फिर सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका क्या है, होन्शु है। और फिर क्या आ जाएगा आपका क्यूशु, और फिर आ जाएगा शिकोकू। तो ये उत्तर से दक्षिण इसके द्वीप आ जाएंगे। देखो अब हम बात करते हैं थोड़ी जापान में जो जुड़ी हुई आपकी घटनाएं हैं। तो जापानीज अगर हम बात करते हैं जापान में जुड़ी हुई घटनाओं में, तो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर 2 परमाणुवीय घटनाएं की गई, एटॉमिक वार किए गए आपके। तो परमाणु घटना जो है वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपकी आ जाएगी 6 अगस्त 1945, और एक आ जाएगी आपकी 9 अगस्त 1945 आपका 1945। अच्छा, जो अमेरिका के द्वारा पहला जो परमाणु बम भेजा गया उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय ये प्रॉपर कहाँ जाकर इन्होंने यानी भेजा, तो हिरोशिमा इसका आ जाएगा जापान का द्वीप। तो हिरोशिमा आइलैंड पर आपका जाकर गिरा पहला बम। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरा 3 दिन बाद ही भेजा आपका, जिसे बोलते हैं फैट मैन, यानी बड़ा आपका, फैट मीन्स यानी आप बड़ा, मैन आपका भेजा बिल्कुल। और ये जो गिरा आपका 9 तारीख से नागासाकी, आप ऐसे लगे 9 से 9 नागासाकी, तो ये नागासाकी द्वीप पे आपका गिरा। और इतनी रेडिएशन फैलने के बाद भी आज भी यहाँ लोग कैसे पैदा होते हैं,
तो अपंग लोग यहाँ आपके पैदा होते हैं आपके इस जापान पे आपका। तो ये छोटा सा था आपका जापान के लिए। और जापान को ही हम बोलते हैं आपका, अगर हम पुराना नाम की अगर हम बात करते हैं, इसका जो ओल्ड नेम है आपका जापान का आपका, तो वो ही आ जाएगा आपका निप्पन। ये इसका पुराना नाम आ जाएगा सिंपल सा आपका, जापान का ओल्ड नेम आ जाएगा निप्पन। हिंदी में भी हम निप्पन ही लिखते हैं आपका। देखिए जापान के बाद अगर हम अगला देश देखते हैं तो मैपिंग, तो लोग मैपिंग पे आपको दिखाते हैं भाई। अगला देश हमारा यहाँ से आ जाएगा आपका, और देश जापान के बाद आ जाएगा आपका बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश पे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से आपका। देश लिख लेते हैं आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगी आपकी, ढाका। और मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा आ जाएगी इसकी आपकी टका। कहते हैं टके के भाव बेच दूंगा, तो ऐसे याद रख लेंगे, टका आपका मुद्रा। और भारत से यानी विश्व में, चलो फेमस की हम बात कर लेते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन करता है, तो आप कहेंगे जूट की रस्सियाँ बनाता है, यानी जूट उत्पादन करता है आपका। और जूट को ही हम क्या बोलते हैं आपका, सोने का रेशा। क्वेश्चन ये आ जाता है सोने का रेशा किसे कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे जूट को कहते हैं। और यानी जूट ये बिल्कुल सन का ही प्रकार है, जो सन आती है आपकी उसी का प्रकार है। और भारत से इसकी जो सीमा लगती है अगर हम बात करेंगे किलोमीटर में, लगभग 4096.6 किलोमीटर लगती है। अगर आपसे पूछता है भारत का स्थलीय सीमा से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा बांग्लादेश। और अगर बात करते हैं भारत की तरह ही बिल्कुल दिखने वाला देश, भारत की तरह दिखने वाला देश, तब भी आप देन कहेंगे बांग्लादेश। देखो ये आपका बांग्लादेश है, प्रॉपर आपका भारत की तरह ही दिख रहा है, देखेंगे तो बिल्कुल जैसा भारत का आकार है बिल्कुल शेप, वैसे आपकी बांग्लादेश की भी है। और विश्व का सबसे बड़ा का सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा आ जाएगा, बांग्लादेश। देखिए जी, स्लाइड को हटाते हैं भाई आपका, इसे रफ कर देते हैं, इरेज। देखिए फिर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बाद में आपका, बांग्लादेश के बराबर में ही आपके 3 देश हैं जिन्हें हम बोलते हैं आपका गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, यानी त्रिभुज बोलते हैं, गोल्डन त्रिभुज आपका। और गोल्डन त्रिभुज में देखो कौन कौन से शामिल हैं आपका, थोड़ा ये बताते हैं भाई आपका। देखिए ये वाले जो देश आपको दिख रहे हैं ना तीनों, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, इन तीनों को मिलाकर बनता है स्वर्णिम त्रिभुज, यानी गोल्डन ट्रायंगल आपका। तो क्वेश्चन ये आता है स्वर्णिम त्रिभुज किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो ये अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो एशिया या विश्व में अफीम उत्पादन करते हैं वो गोल्डन ट्रायंगल यानी 3 देश करते हैं, देखो। और अफीम उत्पादन के लिए यानी देश कौन से आ जाएंगे, तो आप आ जाएगा सिंपल सा लाओस, ठीक है। और इसकी कैपिटल याद रखेंगे क्या आ जाएगी, VNTN, ये कैपिटल आ जाएगी इसकी। दूसरा देश आ जाता है म्यांमार, और इसे भारत के भूगोल में भी करा देंगे थोड़ा आपका, इसकी कैपिटल आ जाएगी नेपिदो। और फिर आ जाता है थाईलैंड, और थाईलैंड की राजधानी आ जाएगी बैंकॉक। तो देखो इस पे अगर पूछता है क्वेश्चन, विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है, या एशिया की जन्नत, या एशिया का सपना, जो आपको क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो एशिया का सपना किसे कहा जाता है, ड्रीम्स ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। देखिए
अगर हमसे और पूछ लेता है सफ़ेद हाथियों का देश भी किसे कहते हैं, तब भी आप ध्यान लगाएंगे थाईलैंड। तो इसे इरेज कर देते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश भी क्या होगा, तब भी आप लगाएंगे थाईलैंड ही। द व्हाइट एलिफेंट कंट्री, क्या आ जाएगा आपका, थाईलैंड। एशिया का चावल का कटोरा, द बाउल ऑफ राइस किसे कहते हैं? एशिया का चावल का कटोरा, चावल का कटोरा हम बोलते हैं सिंपल सा थाईलैंड को आपका। और विश्व में मसाज के लिए प्रसिद्ध देश, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मसाज है वो कहाँ पे होती है आपकी, थाईलैंड में आपका। देखिए, तो ये थाईलैंड में आपके प्रॉपर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। थाईलैंड के बाद लास्ट कंट्री आ जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, और इसकी जो कैपिटल आ जाएगी, करंट कैपिटल बना दी गई, जकार्ता को हटा दिया गया है, तो नूसंताना आ जाएगी, इसकी राजधानी आ जाएगी इंडोनेशिया की आपकी। देखो, अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब भी आप लगाएंगे इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड किसे कहते हैं, तो आपका ध्यान हम बोलते हैं इंडोनेशिया को आपका कहते हैं। इंडोनेशिया को हम बोलते हैं सबसे बड़ा द्वीप समूह। और ये प्रॉपर किससे आज़ाद हुआ, तो आप कहेंगे नीदरलैंड से। आज़ाद कब हुआ है, तो आपका 1949 में आज़ाद हुआ है, 1949 में आज़ाद हुआ है नीदरलैंड से, और गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। और करेंसी जो होगी बिल्कुल इंडिया की तरह ही करेंसी चलती है, करेंसी का नाम आ जाएगा इंडोनेशिया रुपया। और हमारा 1 रुपया, इंडियन 1 करेंसी इक्वल टू 197 रुपीज़ इंडोनेशियन करेंसी। यानी हमारा 1 रुपये वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है, आपका चलेगा 197 रुपीज़ में, आपका 197 रुपीज़ में चलेगा हमारी एक करेंसी। यानी हमारा पैसा उनके पैसे से क्या है, ज़्यादा है आपका। देखो, अगर हम बात करते हैं टोटल जो इसके द्वीप हैं आपके कौन कौन से हैं, देखिए, तो इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं आपके, इस मैप पे आपका नहीं दिख रहा है, चलो बैक करते हैं थोड़े, मैप कहीं दिख रहा होगा तो देन आपको दिखा देते हैं। चलो कोई नहीं, मैपिंग के लिए उसमें करा देंगे आपको। इंडोनेशिया अगर हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया के जो द्वीप आ जाएंगे, सबसे जो घना बसा हुआ द्वीप है वो आपका है जावा। और सबसे बड़े अगर द्वीप की, यानी इस पे जनसंख्या क्या है, सबसे ज़्यादा रहती है आपकी, जनसंख्या वाला द्वीप आ जाएगा आपका जावा आपका। और इसी पर पहले आपकी राजधानी थी जिसका नाम था जकार्ता, तो जकार्ता अब चेंज कर दी गई है, अब नूसंताना है। और नूसंताना कौन से द्वीप पर आ जाएगी, आपकी बोर्निया। तो बोर्निया पूरे एशिया महाद्वीप का, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा द्वीप क्या आ जाएगा आपका, सिंपल सा बोलेंगे बोर्निया। देखो, अब अगर हम बात करते हैं टोटल द्वीप कितने हैं आपके इसके पास आपका, तो टोटल द्वीप आ जाएंगे 13,000, जिनमें से 7,000 द्वीप क्या है, पानी के अंदर हैं आपके, और 6,000 द्वीप क्या हैं, जिन पे जनसंख्या रहती है। इनमें से ही सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है, जावा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या घनत्व, यानी डेंसिटी, जो आपकी मुस्लिम डेंसिटी आपकी है, सबसे जनसंख्या कम, ठीक है, सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है आपका देश, तो देन कौन आ जाएगा आपका, आप बात करेंगे सिंपल सा इंडोनेशिया।
देखिए, और हम बात करते हैं तो इसके सिंपल से अभी पीसीएस में पूछे गए थे, इसके द्वीप आप लगाइए पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से सबसे बड़ा द्वीप आ जाएगा आपका सुमात्रा, पश्चिम से आपका पश्चिम, आप फिर देन जावा, जावा के बाद आपका ये पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट लगा रहे हैं भाई, तो जावा, सुमात्रा, जावा, और फिर आ जाएगा आपका बाली, और बाली के बाद आ जाएगा आपका लोवेक, लोवेक। तो ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर आपके क्या आ जाएंगे, सिंपल सा द्वीप आ जाएंगे। इसके बाद देश आपका आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी की में बाद में हम बात करेंगे, जो नेपाल ये जुड़े हुए जो पास के हैं आपके पाकिस्तान वगैरह, इन्हें हम इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे क्योंकि हमसे लगे हुए हैं। चीन की भी अगर हम बात करते हैं तो चाइना पे भी हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में ही आपका, तो क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं तो इनसे हम तभी बात करेंगे विश्व स्तर पे किस लिए प्रसिद्ध हैं आपके, किस लिए ये जाने जाते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी आ जाती है आपकी मनीला, इसकी बस कैपिटल याद रखेंगे आपका मनीला, कैपिटल ही आपसे पूछ लेता है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भी आप कहेंगे मनीला में है आपका। और ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी चावल अनुसंधान संस्थान, नरेंद्र मोदी चावल अनुसंधान संस्थान, यानी राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं यहाँ पर, आपका अगले कॉन्टिनेंट के साथ मिलते हैं आपको। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर आप बताइए, जो आपको क्वेश्चन पूछा था बताया था आपको शुरू में, उसका आंसर आ जाएगा नू संतान आपका। तो मिलते हैं वीडियो अगली वीडियो में आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।